यूनिट 2 ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। यूनिट 2 में हम लोगों को है, यूनिट 2 में है विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा यूनिट 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ध्यान दे पूरी, अगर मैथ विश्वास कीजिए, अगर हमें रहना मुझे पढ़ना होता कि कम से कम समय में मैथ को खत्म कर ले, तो अगर हम रेशियो पे पूरी कमांड कर ले, यूनिट 2 पे पूरी कमांड कर ले, तो विश्वास कीजिए पूरा मैथ मतलब अर्थमेटिक खत्म हो जाती है। अर्थमेटिक का बेस ही यही होता है। अर्थमेटिक पूरी अर्थमेटिक का बेस होता है। विद्यार्थी जी जब भी ध्यान रखिएगा, पूरी अंकगणित बनाने के आज तक दो ही तरीके बने हैं। एक तो आप लोगों का इक्वेशन डेवलप करना, समीकरण तैयार करना, जैसा कि आप लोग मानते थे माना कि क्रयमूल्य x रुपया है, माना कि चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, दूरी y किलोमीटर है। तो जैसा ही आप x y मानने लगते थे तो एक समीकरण डेवलप होता था और समीकरण को हल कर देते थे तो आपका आंसर निकल जाता था। तो पहला तरीका तो जो हम लोग स्कूल बेस से पढ़ते आ रहे हैं, समीकरण डेवलप करना। दूसरा तरीका होता है विद्यार्थी जी किसी भी अंकगणित के प्रश्न को हल करने का, वो रेशियो का तरीका। तो रेशियो कैसे होता है, जब आप ध्यान दीजिएगा 9th 10th में आप पढ़ा करते होंगे तो दो चीजें आता था। एक तो मानते थे माना कि क्रयमूल्य x रुपया है, दूसरा मानते थे माना कि क्रयमूल्य 100 रुपया है। माना कि क्रयमूल्य 100 रुपया है मानते थे, तो आप लोग ध्यान दीजिए जब कोई निश्चित राशि मान लेते 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये जब मानते थे तो रेशियो प्रकट होता था। तो समीकरण और रेशियो में एक अंतर, खास अंतर क्या है, जब रेशियो की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी तो कलम बहुत कम लगेगा, कलम की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन तो आना ही है। वो तो कैलकुलेशन भी मैं आप लोगों को जब लंबी कैलकुलेशन आएगा तो मैं करने नहीं दूंगा, आपको बिना कैलकुलेशन का भी आंसर दूंगा। लेकिन मैंने कहा विद्यार्थी जी कि समीकरण में ऑलरेडी कलम लगाना पड़ता है। जब समीकरण डेवलप करेंगे तो कलम लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर इस रेशियो डेवलप कर लेंगे अपनी दिमाग से ही यूज होता है, उसमें कलम की जरूरत नहीं होती है। इसलिए हम रेशियो पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि पूरी अंकगणित हमारा रेशियो बेस्ड अगर चल जाए तो टाइम सेविंग होता है। आप पढ़ने क्यों मेरे पास आए हैं, आप सारे मैथ बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे पास पढ़ने आए हैं, इसकी मेन वजह यही होता है कि हम कम से कम समय में पूरा करें। क्योंकि आपका जितना भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम है, 99.9% एग्जाम जो है वो समय का महत्व देता है कि कितने कम समय में सारे प्रश्न का आंसर आप कर रहे हैं, कितने समय में सारे प्रश्न का आंसर आप कर रहे हैं, उसकी बातें की जाती है। विद्यार्थी जी आप लोग जो मैसेज कर रहे हैं मैं सभी लोगों का आंसर दूंगा, है ना। अभी केवल हमारी बात समझ ले, तो मैं आप लोगों को करा कम से कम समय में आंसर देना होता, तो कम से कम समय कब लगेगा, जब आपको कलम लगाने की जरूरत नहीं हो, अपने दिमाग से कैलकुलेशन करें। तो ध्यान दीजिए हमने इसे दो तरीके से बोलते हैं। जब आपकी कलम लग जाती है तो विद्यार्थी जो मैथ का क्वेश्चन होता है, जब अगर कलम ना लगे तो क्वेश्चन रीजनिंग का होता है। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तर्क के आधार पर आंसर देना। तो रेशियो क्या है, आपको तर्क सिखाता है। तो पूरी यूनिट 2 अगर केयर कर लेंगे विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा यूनिट 2 अगर आप केयर कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा यूनिट 2 में आप लोगों को मैं यहां लेता हूं विद्यार्थी जी 30 से 40 दिन। 30 से 40 दिन आपका लग जाता है रेशियो में। उसके बाद आप लोगों को जितने भी और चैप्टर हैं ये 30 दिन का और होता है। ध्यान दीजिएगा 30 डेज और होता है, इसका मतलब 2 महीने के लगभग आप लोग यूनिट 2 चलते हैं। 2 महीने 10 दिन के आसपास, 2 महीने 10 दिन के आसपास चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, बोलिएगा इतना इतना टाइम, तो टाइम लगने का बस मेन मकसद यही होता है कि मुझे पढ़ाना नहीं होता है, बल्कि ऐसा पढ़ाना होता है कि कल आप किसी को बता सकते